चाय का एक कप लेकर गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल मेरे आंखों के सामने आने लगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? यह सब मेरे हाथों में नहीं है। क्या माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं ज़िंदगी कैसे बिताऊँ? वह जो कहेंगे वह सुनना ही पड़ेगा। रानी और माँ की यह सब बातें चालू थी, तब पापा आए। ये देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था, अभी काफ़ी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता है, और तुम्हारा भाई तो परदेश में अपनी गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वह मिलने वाला अपमान, बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं पैरों पर खड़ा रहना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी थी। तभी मैंने आपके दबाव में आकर शादी की। अब अभी जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है, मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है। लोग क्या बोलेंगे? शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने के पहले से ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई थी, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था ना पापा। शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि कैसा होता है मेरे साथ। कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई और समझा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो इन लोगों ने मुझे अपने असली रंग दिखाना चालू कर दिया। कैसे रहूँगी मैं, कैसे माहौल में, और इन सब से भागकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वालों में से नहीं थी। देखो बेटा, तुम्हारे भाई के दिए हुए पैसों से ही मेरा और तुम्हारी माँ का जैसे तैसे खर्चा चलता है। उसमें तुम्हारा खर्च उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डिवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मैं सोने के गहने लेकर मैं आई हूँ और ग्रेजुएशन लोन निकालकर मैं 6 महीनों का एक कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कामयाबी, विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या जवाब दोगी? जब मुझे ससुराल में जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था तब कहाँ गए थे ये लोग? समाज में बड़ा करो, शादी कर दो, इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं। बेटियों को बड़ा करके पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना यह माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर कभी खराब हालत हो तो उसे इस्तेमाल कर सके। मैंने 6 महीनों का कोर्स किया और तुरंत एक अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया। बहुत खुश हो गई थी, सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को घुमाने लेकर जाती थी। माता पिता बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे, पर पहली शादी से ही इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए मन तैयार नहीं था। पापा ने कहा, कितने दिनों तक अकेली रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक तो ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, सोचा है कभी? उम्र में भी कितनी छोटी हो। माँ पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। दूसरी शादी करना आसान नहीं है बेटा, एक उम्र के बाद अकेलापन के लिए दौड़ता है। माँ बोली। सच हुआ उनका ऐसा बोलना। आगे 4 साल में पहले माँ और 7 महीने में ही पापा का निधन हो गया। अब अकेली हो गई। भाई और उसकी पत्नी आए और साथ में चलो बोला, पर मुझे उनके साथ जाकर बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो, इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया और अपनी गृहस्थी में मगन हो गए। जीने के लिए कोई लक्ष्य नहीं मिल रहा था। छुट्टी के दिन एक ऐसे ही मैगजीन पढ़ते समय उसे एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का उद्देश्य मिला।
उसने उसी दिन तय किया, एक 9 साल की बच्ची को गोद लेने का। उसी दिन बच्ची को लेने के लिए अनाथ आश्रम गए। उस बच्ची को घर लाकर माँ बन गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।